ये मेरी भिवानी, ये मेरी भिवानी। मास्टर बनारसी दास गुप्ता की ये भूमि, कर्म भूमि, और दानवीर किरोड़ी मल की ये नगरी, और भाई भारत ही नहीं, एशिया के मुक्केबाजों की राजधानी, ये मेरी भिवानी, ये मेरी भिवानी। भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में कर दिया खेल। अब सैलजा के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी। कैथल पर भी हुड्डा की नजर। भिवानी में किरण चौधरी के विरोधियों पर कर डाली नजरें इनायत। भिवानी संसदीय सीट व तोशाम पर बंसीलाल के पौत्र की बढ़ा दी उम्मीद। हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा को उनके जानकार प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहने लगे हैं। चंडीगढ़ में कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी चाणक्य नीति की बिसात बिछा दी है। सबसे पहले किरण चौधरी के गढ़ को मेरी भिवानी कहकर भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी चाल आगे बढ़ा दी है। यहाँ बंसीलाल का बार बार नाम लेकर दूसरी गोटी भी फेंक दी। इतना ही नहीं, किरण चौधरी की विधानसभा सीट पर उन्हीं के भतीजे अनिरुद्ध चौधरी की महत्वाकांक्षा को भी बल दे दिया है, और बेटी श्रुति चौधरी के संसदीय क्षेत्र पर भी कई दावेदारों की उम्मीदें जगा दी हैं। भिवानी में उमड़ी भीड़ से इस गढ़ पर काबिज होने का प्रदर्शन करने के साथ ही हिसार के लिए भी ऐलान कर दिया है। जब भूपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी की सियासी जमीन पर ललकार रहे थे, उस वक्त किरण चौधरी दूसरी जगह तलवार उठाए अपने इलाके को महफूज रखने का इशारा कर रही थी। माना यह जा रहा है कि भिवानी में खासी भीड़ जुटाकर भूपेंद्र हुड्डा ने एक ही झटके में कई शिकार करने का एहसास करा दिया है। चर्चा यह भी है कि हिसार के बाद भूपेंद्र हुड्डा का अगला निशाना कैथल होने वाला है। देखना यह है कि किरण चौधरी अपनी बेटी और रणदीप सुरजेवाला व भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को हरियाणा की राजनीति में पूरी तरह स्थापित करने के लिए कौन सी रणनीति अख्तियार करते हैं। फिलहाल तो हरियाणा कांग्रेस के ये चारों दिग्गज अपनी मेहनत का फल हाईकमान से पाने की पुरजोर उम्मीद में हैं। बकौल रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा बुजुर्ग हैं। किरण चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के ज़्यादा विधायक के सवाल पर 2005 में भजनलाल के ज़्यादा एमएलए के बावजूद हाईकमान की ताकत का एहसास करवा रही हैं, तो कुमारी सैलजा का विश्वास हाईकमान की नज़रें इनायत पर अटूट है। इन सभी के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अब की बार फिर टक्कर लेने की चुनौती के साथ ही परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर सीएम की दावेदारी पर अपना कब्जा मान रहे हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा तो हुड्डा सरकार के नारे को बुलंद करने में लगातार जुटे हुए हैं। बहरहाल चुनौती पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह है। शय और मात बाहर और भीतर निपटने के लिए सबने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। अब इसका परिणाम तो आने वाले चुनावों में ही सामने आएगा। उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए, हमें आपका दिया हुआ हौसला चाहिए। और जो आज भिवानी में चारों तरफ जो भिवानी को जाम करने का काम आपने किया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया बारिश में। मास्टर बनारसी दास गुप्ता की ये भूमि, कर्म भूमि, और दानवीर किरोड़ी मल की ये नगरी, और भाई भारत ही नहीं, एशिया के मुक्केबाजों की राजधानी, ये मेरी भिवानी, ये मेरी भिवानी।
ये मेरी भिवानी। मैंने आपको बताया ना कि सारे जो हैं कांग्रेस की मजबूती क्या है। कांग्रेस की मजबूती ये है कि हम 4 जो हैं सक्षम नेता हैं हरियाणा के अंदर, और ये सारी जनता जानती है, समझ रहे हो ना। और जहां तक मुख्यमंत्री बनाने वाली बात है, पहले पार्टी पावर में आए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की बात होगी। दूसरी बात जो है कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये तो अब आगे की बात है, जिसकी किस्मत होगी वो बन जाएगा। अपने लड़ाई तो सबने लड़नी है ना। और वो लड़ाई उस समय भी लड़ी गई थी 2005, जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, सारे MP MLA जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बना। देखो, पिछले चुनाव में कांग्रेस की यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ठीक है। पार्लियामेंट वाले जो चुनाव थे उसमें भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन था। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए तो आपको इलाके पे और ज़मीन में काम करना पड़ेगा, और सारे कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और भी बाकी सबकी बात है, ये पार्टी की रैली है। व्यक्तिगत तौर पर हर कोई रैली करता है, हर कोई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर जगह रैली, मैं भी करूँगा रैली। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे खिलाफ कोई गुट है या मैं अलग गुट में हूँ। हम कांग्रेस एक है। और मैं ये भी बता देता हूँ, करेंगी, मेरी चाची जी ज़रूर रैली करेंगी, उसके बाद मैं करूँगा, उनसे डेढ़ा भीड़ की रैली करूँगा। मैं ये भविष्य तो मैंने देखा नहीं है, मैंने कोई भविष्य देखा नहीं है। श्रुति मेरी बहन है, बहन होने के नाते मैं कभी भी, आज तक आप नोट कर लेना, मेरी चाची जी के खिलाफ या मेरी बहन के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला आज तक। हाँ, इतना है कि मेरा जो हक है, मेरी जो महत्वाकांक्षा है, मेरी जो इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए तो मेहनत करूँगा। हर कोई करता है, मैं भी करूँगा। वो भी करने लग रहे हैं, मैं भी करूँगा। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। 2009 भी इसी ग्राउंड में खड़े होकर हमने टिकट मांगी थी, ऑब्जर्वर ने मेरा नाम नंबर 1 पे भेजा था पार्लियामेंट के टिकट के लिए, ठीक है। टिकट श्रुति को मिली, वो जीती। उसके बाद 2 बार वो हारी, चलो उनका मुकद्दर है। पर मैं ये जानता हूँ, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। मुझे समय से पहले नहीं मिला, दूसरों को भाग्य से ज़्यादा नहीं। जब उनको टिकट मिलेगी, उनको, मैंने आज तक हमेशा कभी भी, जब पिछले 2 बार भी, जब 3 बार पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, श्रुति को टिकट मिली थी, हमने कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। अगर कांग्रेस में हूँ तो किसी को टिकट मिलेगी करेंगे। अब मुझे टिकट मिलेंगे तो वो भी मदद करेंगे। आप उनसे भी पूछना। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।